सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही साथ इस घंटे आइकन को भी दबाइए। हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा फॉर ऑल में। वैसे तो हम जानते ही हैं कि मस्तिष्क का काम सारे शरीर को कंट्रोल करना होता है। अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है वही कमज़ोर पड़ जाएगा तो फिर हमारे शरीर का क्या हाल होगा। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं दिमाग की कमज़ोरी की। और अगर हमारा दिमाग को हम उसको घर पे ही बना नुस्खा तैयार करके 2 टाइम दूध के साथ उसको लें तो कभी भी हमें दिमाग की कमज़ोरी नहीं हो सकती। अब कई मेरे भाई बहनों को लंबे टाइम से जुकाम रहता है, जहाँ जुकाम रहने से, जहाँ फिर साइनस की वजह से एक नाक में जुकाम रहना, जहाँ जिससे आँखों की कमज़ोरी पड़ जाती है, बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं और सिर में दर्द होने लग जाता है, कमज़ोरी रहती है। उनके लिए जो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कारगर और बहुत ही बढ़िया उपचार है उनके लिए। और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको बताते हैं वो बनाना कैसे है। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे वो सब हमारे घर में ही उपलब्ध होते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ मसाले हैं, और अगर हमारे घर पे नहीं भी हैं तो हम वो किसी भी दुकान से नॉर्मली उसको खरीद सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं भी इससे जो हमारी बीमारियां हैं वो हम किन किन बीमारियों में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, साइनस की वजह से दिमाग में कमज़ोरी आना, बालों का झड़ना, याददाश्त कम होना, आँखों की रोशनी का कम होना, जल्दी भूल जाना। आजकल तो छोटे से छोटे बच्चे तक को से लेके बड़े तक को भी ये बीमारी है। भी हम बाहर से आते हैं और जब अंदर पहुंचते हैं, अंदर जाके भूल जाते हैं भी हम किस काम के लिए आए थे। उनके लिए नुस्खा बहुत ही कामयाब नुस्खा है। और एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है आजकल सबको। थोड़ा सा झाड़ू दिया तो नाकों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, छींकें लग जाती हैं। तो ज़्यादातर साइनस की वजह से ना, आजकल साइनस की वजह से पोल्यूशन की वजह से नाक में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो उससे भी दिमाग में कमज़ोरी आना बहुत आम सी बात है। और इसको रेगुलर यूज़ करने वाले को स्ट्रेस से राहत मिलती है। दिमाग को जो हमारे दिमाग को कमज़ोरी लाने वाले कारण होते हैं ना, वो उन कारणों को ये दूर करता है। और जिनको लंबे समय जुकाम की वजह से कमज़ोरी आती है और जैसे बच्चों का विकास होना रुक जाता है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बालों का झड़ना, और इसका मेन काम ये है, बालों को उगाता है ये। अगर बाल जिनके झड़ चुके हैं ना, झड़ने के बाद भी अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करें दूध के साथ, तो उसके नए बाल भी उगने शुरू हो जाते हैं। कमज़ोरी, भूख की वजह से, अगर कभी हमने देखा भी, जैसे कोई मरीज़ है जहाँ फिर ऑपरेशन हो चुका किसका, तो उनको भूख के बाद दर्द होना शुरू महसूस होने लग जाता है। तो उनके लिए ये भी बहुत ही कारगर है। जो मेडिसिन आज हम बनाने जा रहे हैं उनमें सिर्फ वो सामान पड़ना है जो हम अपने किचन में डेली यूज़ करते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मसाले हैं। ये सामान से हमारी आज की दवाई बनेगी। इस औषधि के लिए हमें ज़रूरत है सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, बादाम, पिस्ता, हरी इलायची और धनिया। हमें ये नुस्खा तैयार करने के लिए जो हमें औषधि चाहिए वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लेंगे ज़ीरा जो कि हमारी रसोई में आम होता है, वही ज़ीरा हम लेंगे 50 ग्राम। इसके बाद हम लेंगे सौंफ लेनी है हमने 100 ग्राम। इसके बाद में हम लेंगे धनिया की मात्रा भी 100 ग्राम है।
इसके बाद हम लेंगे बादाम गिरी। बादाम गिरी होगी 300 ग्राम। इसके बाद हम लेंगे पिस्ता। पिस्ता होगा 75 ग्राम। ये सब हमने साबुत लेना है। इसके बाद होगी काली मिर्च। काली मिर्च लेनी है हमने 10 ग्राम। इसके बाद में सबसे आखिर में हमने लेनी है छोटी इलायची। छोटी इलायची लेनी है सिर्फ 5 ग्राम। इन सबको हमने मिक्सी में और या फिर मामदस्ते में पीस लेना है। और अब हमने सब सामान को एक साथ और या फिर अलग अलग करके पीस लेना है। पीसने के बाद वो देखने में ऐसा लगने लग जाएगा। देखिए कैसा लग रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाता है। और इसको जितना हम बारीक पीसेंगे उतना ही जल्दी खाने में ये बढ़िया लगेगा, उतनी ही जल्दी ये असर करना शुरू होगा। देखिए किस तरह से लग रहा है। अगर इसमें हम चाहें तो मिश्री भी मिक्स कर सकते हैं। अगर बच्चों को देना हो तो छोटे बच्चों के लिए इसमें मिश्री मिक्स की जा सकती है।